हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वेक्टर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बात कर ली है, जैसे हमने उसकी रिजोल्यूशन की, रिजल्टेंट की, सारी बातें कर ली। अब जैसे ऐड करते हैं ऐसी मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो आप यहाँ पर आप दो चीज़ पढ़ेंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दो वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो लिखा जाता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो कि इक्वल होता है इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यानी कि इंडिविजुअल यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, या फिर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड को हम इससे भी लिखते हैं। तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम जो है स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं, इसका जो प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो स्केलर को निकल के आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें, हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग आप सबने देखा होगा, वर्ग का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो है किस में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वर्ग जो एक्चुअल में क्या होता है, वर्ग जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की स्ट्रेट लाइन मोशन की बात क्या करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो है एफ डॉट डी, यानी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो वहाँ पर एफ डी लिखा करते थे क्योंकि वो फोर्स जिस डायरेक्शन में हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा होता था। लेकिन सपोज दैट ये दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो, उस कंडीशन में आप इस तरीके से वर्क निकालेंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी। तो ये फोर्स की बात स्केलर प्रोडक्ट की बात हो गई, या कहें हम डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करें कि अगर आपका जो है ये थीटा जो है वो 0 है, 0 डिग्री है, तो सिंपली जो है आपका प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो हो जाएगा आपका ए बी के बराबर आएगा। या फिर अगर हम कहें थीटा आपका जो है 90 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है वो निकल कर आएगा, वो आएगा 0। तो इसकी जो है डॉट प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जैसे बात की थी हमने वेक्टर में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी की बात की थी, जैसे यहाँ बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहली जो कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे तो उसमें यही है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए डॉट बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो आप इसको बी डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो आप जो है अगर और ए डॉट बी प्लस सी, तो ये आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई स्केलर प्रोडक्ट की। आपने जान लिया कि जो है जब दोनों पैरेलल होंगे तो आपका जो ये ए डॉट बी इज टू ए बी के निकल के आएगा, और जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वो ए डॉट बी जो है डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा 0 निकल के आएगा। आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा है, तो यूनिट वेक्टर सिंपली क्या डायरेक्शन बताता है। तो अब यहाँ पर आप देखें, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो ये हमने बताया था आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में कि जो है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जे का जो है वाई एक्सिस का जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, और या फिर जेड की बात करें तो वो जेड का जो वेक्टर है वो आप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर हम इसको डायरेक्शन की बात करें तो आई डॉट आई जो निकल के आएगा वो तुम्हारा आई कैप डॉट आई कैप, या फिर जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, ये आपका 1 के इक्वल निकल के आएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि जो सेम क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 निकल के आएगा। और बात करें तो जैसे वहाँ पर बात किया दोनों, या फिर यहाँ कहें कि दो अगर क्वांटिटी पैरेलल हैं तो वो ये इक्वल निकल के आ रहा है। अगर दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं तुम्हारे, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के ले लें, या फिर आई डॉट के ले लें, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 0 के इक्वल निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यहाँ पर भी देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट वो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, वो 0 निकल के आ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई, या फिर स्केलर प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। जैसे ए डॉट प्रोडक्ट किया था आपने दो क्वान्टिटी का, ए डॉट बी इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें या फिर उसको कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आपका होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डेट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे वो स्केलर जो फाइनली जो क्वांटिटी आती थी वो स्केलर क्वांटिटी आती थी, जैसे यहाँ पर जो है वेक्टर क्वांटिटी आपकी आती है। तो ये बात करेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर जो है तीसरा वेक्टर है, यानी कि अब इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि दो वेक्टर हैं आपके, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो फाइनली वो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। जो तीसरा वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड राइट पाम लीजिए और उसको ए से बी की तरफ ले जाइए। जो थंब है वो आपका बता देगा डायरेक्शन वो है किधर वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या है। तो सिंपली वो इसके परपेंडिकुलर निकल के आएगा। देखें तो इसके परपेंडिकुलर वो निकल के आएगा। इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर 2D प्लेन में ऐसे कर सकते हैं कि उन दोनों के परपेंडिकुलर निकल के आएगा। तो ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ अगर देखें इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ ए क्रॉस बी के, तो वो क्या निकल के आएगा आपका ए बी साइन थीटा। और अगर थीटा तुम्हारा 0 है तो थीटा 0 की कंडीशन में साइन 0 तुम्हारा क्या होता है, वो होता है 0। तो उस कंडीशन में जो है ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके दो वेक्टर जो हैं पैरेलल डायरेक्शन में, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो निकल के आएगा 0। सिमिलरली अगर दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यानी कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ए बी। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें हम क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसे आप बात करें ए क्रॉस बी, ये जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, पहली प्रॉपर्टी इसकी है। दूसरी बात कर लें एसोसिएटिविटी की बात कर लें, तो एसोसिएटिविटी क्या है आपकी, आपने वहाँ भी पढ़ा था जब हमने ग्राफिकल मेथड बताया था। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। यानी कि आपने जो है पहले बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट लिया, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे ना करके ये भी कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, तो ये दोनों बातें सही हैं। तो ये जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसको फॉलो करता है। तो ये एसोसिएटिव है वेक्टर प्रोडक्ट। अब बात करें कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो 0 होगा। तो यहाँ देखें जैसे हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ देखें हम कि आई डॉट जे और सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई। इसकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ देखें तो आई क्रॉस जे क्या होगा तुम्हारा, आई क्रॉस जे दो वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, के वेक्टर निकल के आएगा। जैसे बताया था ना यहाँ पर कि ए क्रॉस बी वेक्टर हैं, तो इसका आप ये तीसरे वेक्टर के इक्वल होंगे, वो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। तो आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर क्या होगा, के आपका के वेक्टर होगा। सिमिलरली आप जे क्रॉस के करेंगे तो वो निकल के आएगा आई वेक्टर निकल के आएगा। ऐसे के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। इसको रिवर्स कर दें तो आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे बात करें जे क्रॉस आई की बात कर लें तो वो हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, या बात कर लें के क्रॉस जे की बात कर लें तो वो आपका हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करें आई क्रॉस के की बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस के जे, यानी डायरेक्शन पर रिवर्स हो जाएगा सिंपल। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बात की थी तो अगर ये इस बोर्ड के इधर आ रहा है और मैं बी क्रॉस ए करता तो ये अंदर की तरफ जा रहा होता, तो डायरेक्शन का जो है रिवर्स हो गया है, परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। लेकिन ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो गई दूसरे अपने जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ। अगर खुद से बात करें कि आई क्रॉस आई की बात करें, या फिर बात करें जे क्रॉस जे की बात करें, या फिर बात करें के क्रॉस के की, तो ये क्या होगा, 0 निकल के आएगा। ये हमने बताया था आपको कि सिंपली क्या है तुम्हारा, वो 0 निकल के आया। तो ये आपके वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की बात हो। पास ए वेक्टर दे रखा है तो आप उसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स आई प्लस के ए वाई जे, या ए आई प्लस के ए जे प्लस के ए के।
ये आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और ऐसे ही बी वेक्टर दे रखा है आपको, तो ये a1 a2 a3। सिमिलरली आप यहाँ पे बात कर सकते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे कहा जाए कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, a डॉट b, तो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर a क्या है आपका पास, a1i प्लस के a2j प्लस a3k डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये आपका हो गया भाई। a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया। अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करें तो इस क्वांटिटी का इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, यही आपका मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो जब आप इसका इससे करेंगे तो a डॉट b, भाई a1 b1 आ जाएगा और i डॉट i निकल के आएगा। और i डॉट i की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 1 निकाली थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 b1। सिमिलरली a1 b2 निकल के आएगा i डॉट j, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये 0 निकल के आएगा। ऐसे ही a1 b3 करोगे i डॉट के, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आप देखोगे a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका बचेगा डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप जो है सिंपली, और ये जो है स्केलर आपका जो है मैग्नीट्यूड में वैल्यू आ जाएगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया। ऐसे ही आप जो है वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको यही देख लीजिए, ए वेक्टर ये दे रखा a1i a2j a3j और बी वेक्टर दे रखा b1i b2j b3k। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सिंपली, आप जो है ये बनाइए i j k, यूनिट वेक्टर लिखिए। जो पहला टर्म है ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ए वेक्टर के टर्म लिखिए, इसके कंपोनेंट a1 a2 a3। सिमिलरली जहां आपको बी वेक्टर दे रखा तो आप इसके कंपोनेंट लिखिए b1 b2 एंड b3। आपने a1 a2 a3 b1 b2 b3 लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, अब इसको फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा। आप यहां लीजिए i यूनिट वेक्टर, इस पोर्शन को आप छुपा लीजिए, बचा आपके पास ये ब्लॉक। अब इसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या निकल के आएगा a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। i एक बार प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, तो यहां पर प्लस i लिया है तो आप यहां पर लेंगे माइनस j लेंगे। तो अब यहां पर जिसको लिया है उसको छुपा लीजिए, ठीक है। बचा क्या, ये वाला, ये कॉलम बचा, ये वाला कॉलम, इन दोनों को देखिए। तो यहां पर क्या होगा a1 इंटू b3 a1 b3 माइनस a3 इंटू b1 a3 इंटू b1। सिमिलरली आप करेंगे, अगला जो टर्म है वो क्या, प्लस k यूनिट वेक्टर। जो k यूनिट वेक्टर लिया तो इस वाले पार्ट को आपने छिपा लिया, बचा ये। तो यहां पर देखिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो यहां से आप फाइनली जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसका आप डायरेक्शन बता सकते हैं किस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये आपकी बात हो गई, स्केलर प्रोडक्ट की बात हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की।